दोस्तों, अगर आप भी 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट है तो आज की इस वीडियो में ऐसी वैकेंसी की अपडेट लेकर आए हैं जो कि यहाँ पे दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर सभी 10-12 पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और इसके अंदर वैकेंसी भी अच्छी खासी है जो कि 1900 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और आगे हम बात करेंगे इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सैलरी है, क्या सब इसके अंदर किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये वैकेंसी 29 मई 2026 को जारी हुआ है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 19 जून से लेकर 15 जुलाई तक फॉर्म फिलअप करे जाएंगे। और आगे हम इसकी वैकेंसी कंप्लीट डिटेल्स जानने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पदों पर वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम आपको एक वेबसाइट के थ्रू बहुत ही ईजी तरीके से सारी कंप्लीट डिटेल्स देते हैं, फिर मैं आपको नोटिफिकेशन से भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको देने वाला हूँ। तो ये वैकेंसी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2026 है। और इसके अंदर टोटल 1979 पदों पर वैकेंसी है। इसकी जॉब लोकेशन दिल्ली में रहेगी और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। और इसके अंदर आप 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक अप्लाई कर पाएंगे और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं जहाँ से आपको इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह मैंने आपको बता दिया है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1 जून को रिलीज़ हुआ है। और इसकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई यहाँ पे अपडेट नहीं दी गई है। जैसे विभाग के द्वारा इसकी एग्ज़ाम डेट की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको अपडेट किया जाएगा। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले और साथ ही हमारे सोशल मीडिया जैसे कि टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और SC ST वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर पाएंगे। इसका पेमेंट मोड और एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 179 पोस्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। तो हर पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अलग अलग वैकेंसीज है। अब इनके क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं आपको इसका सबसे पहले क्वालिफिकेशन भी बता देता हूँ। अब यहाँ पहली पोस्ट की बात करें जिसके अंदर जो वैकेंसी है जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप देख सकते हैं 44 पोस्ट है। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन जूलॉजी या फिर बॉटनी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर ऑथोलॉजी, इस तरह या फिर बायो या फिर ह्यूमन बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, इनमें से कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक कर रखा है यानी बॉटनी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अंदर आपकी सैलरी 29,000 से लेकर 92,000 रुपये तक सैलरी रहेगी और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। और इसके अंदर आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 27 ईयर के बीच में है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। आप सेकंड पोस्ट है जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट, तो यहाँ पे इसके अंदर टोटल यहाँ पर 18 पोस्ट है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है मास्टर डिग्री इन यहाँ पे फिजिक्स या फिर मैथ या फिर अप्लाइड या इनमें से कोई भी आपका एक सब्जेक्ट है तो आप उसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अंदर आपकी जो सैलरी है सेम सैलरी है 19,000 से लेकर 92,000 रुपये तक। ये आपका पे लेवल 5 है, ग्रुप सी की पोस्ट है। और इसके अंदर आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 27 एज है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर जो लगभग वैकेंसीज निकाली गई है उसके अंदर एज आपकी सेम रहेगी और इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो मैं आपको अब आगे जो बताऊंगा ओनली क्वालिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ और अगर कुछ अलग होगा तो मैं आपको दोबारा से वो रिवाइज कर दूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के अंदर ये वैकेंसीज है और ये टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ 37 है। इसके अंदर भी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री टॉक्सियोलॉजी और या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर फॉरेस्ट साइंस विद केमिस्ट्री एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट और पेपर ड्यूरिंग द ऑल 3 ईयर। आपकी जो आपकी बैचलर डिग्री है पहले 3 साल की होती थी तो उसमें से आपके उन तीनों साल में से ये सब्जेक्ट किसी भी ईयर में है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अंदर सेम सैलरी है और सेम एज क्राइटेरिया है। हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लाइट डिटेक्शन, इसके अंदर 12 पोस्ट है और इसके अंदर जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी या फिर क्रिमिनोलॉजी, ये क्वालिफिकेशन है। और फिर नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर जूनियर साइंस असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इसमें डी डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट है और इसके अंदर टोटल 15 पोस्ट है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री और फॉरेन साइंस
विथ फिजिक्स केमिस्ट्री। नेक्स्ट है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट HRD, ये भी आपके फॉरेस्ट साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट के अंदर ये है वैकेंसीज है, जो कि 5 पोस्ट है इसके लिए। इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन फिजिक्स मैथ या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर आपकी केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी जियोलॉजी फोरेंस साइंस या फिर साइकोलॉजी या फिर टॉक्सोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक और 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विथ द स्पेशलाइजेशन इन द ह्यूमन रिसोर्सेज, या फिर आपने MCA किया हो या फिर BTech किया है कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक या फिर IT सेक्टर में आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इसी के अंदर ये अलग अलग तरह की पोस्ट है। इसके अंदर फ़ोटो की पोस्ट है और इसके अंदर 14 पोस्ट निकाली गई है। इसके अंदर आपकी जो डिग्री है या मास्टर डिग्री यहाँ पे फिजिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर डाटा एनालिसिस या फिर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या फिर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फॉरेंस साइंस या फिर आपने BTech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर फॉरेंस, इसके अंदर 81 पोस्ट है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर यानी कि आपकी MCA भी अगर आपने कर रखा है MCA MSc तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे, या फिर इसके अलावा आपने यहाँ पे BTech या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इनमें से किया है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट है ये अभी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर क्राइम सीन या फिर डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फोरेंसिस यूनिट, इसके अंदर वैकेंसी टोटल 86 पोस्ट है। और इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन जूलॉजी या फिर बॉटनी या फिर एथोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स टॉक्सोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री फॉरेंसिक साइंस, इनमें से किसी में भी आपके पास एक डिग्री है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर फिंगरप्रिंट के लिए, इसके अंदर आपकी जो टोटल पोस्ट है एक ही वैकेंसी है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री फॉरेंस साइंस विथ फिजिक्स या और केमिस्ट्री, सब्जेक्ट स्टडीड एटलीस्ट 2 ईयर 4 सेमेस्टर BSc लेवल फ्रॉम द रिकग्नाइज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों ये जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए वेरियस पोस्ट है जिसके अंदर लगभग आपकी मास्टर डिग्री आपको चाहिए। अब नेक्स्ट जो वैकेंसीज है उसके अंदर हम बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी, ये है डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्चिव, जिसके अंदर टोटल 1 पोस्ट है। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन इन डिग्री लेवल, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी आपके पास कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे और भी इसके अलावा इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे और चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो जो कंपल्सरी में थी मैंने आपको बता दिया है। और इसके अंदर आपकी सैलरी 35,000 से लेकर 1,12,000 रुपये तक सैलरी रहेगी। और इसके अंदर आपकी मिनिमम कोई एक क्राइटेरिया नहीं, लेकिन इसमें मैक्सिमम आपकी 30 एज होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। अब है नेक्स्ट यहाँ पे असिस्टेंट आर्चिव ग्रेड 1, यह डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्चिव के अंदर है, जिसके अंदर 4 पोस्ट निकाली गई है। इसके अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री विथ पेपर इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, और साथ ही आपके पास डिप्लोमा इन आर्चिव रोड रिकॉर्ड मैनेजमेंट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट, तो इसके अंदर ये क्वालिफिकेशन है। और डिजायरेबल सर्टिफिकेट कोर्स इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट, ये आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर आपकी 35 से लेकर 1,12,000 तक सैलरी रहेगी। आपकी ग्रुप B की जॉब है। और इसके अंदर आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। अब नेक्स्ट पोस्ट है IT असिस्टेंट ग्रेड A, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है, जिसके अंदर टोटल 125 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और नेक्स्ट बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन, तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन सभी 12 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और उनके पास और जो उनकी टाइपिंग स्पीड इसमें रखी गई है तो वो इनकी टाइपिंग स्पीड 26 पर मिनट यहाँ पे आपकी ये स्पीड होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह की आपकी जॉब होने वाली है। और इसमें डिजायरेबल 1 ईयर रिकग्नाइज सर्टिफिकेट कोर्स इन द डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इक्विवेलेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट, तो ये आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड एक डिग्री भी होना चाहिए। और इसके अंदर आपकी सैलरी 25,000 से लेकर 81,000 रुपये तक सैलरी रहेगी। और इसके अंदर आपकी एज 27 से कम होनी चाहिए और मिनिमम तो 18 है ही। और नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर फिल्टर ग्रेड 2, ये आपकी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर वैकेंसीज है। और इसके अंदर टोटल यहाँ पे 36 पोस्ट निकाली गई है।
इसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर पर्सन हैव द सर्टिफिकेट इन द ट्रेड प्लम्बर फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। आपके पास प्लम्बर ट्रेड से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द हैंडलिंग ऑफ द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ CI एंड GI पाइप एंड देयर एक्सेसरीज। तो आपके पास ये भी एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। और आपके इनिशियल एज द मेंशन इनिशियल क्वालिफिकेशन कॉलम, तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अंदर आपकी सैलरी यहाँ पे लगभग 20,000 रुपये तक रहने वाली है और ये ग्रुप सी की सैलरी है। इसके अंदर आपकी एज 20 से लेकर 32 के बीच में होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट पोस्ट है तो इसमें ज़्यादा लोग क्वालिफिकेशन होंगे, ये जो कि लिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसीज है और ये आपकी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर वैकेंसी रहेगी। और इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है 13 है। उसमें क्वालिफिकेशन सभी यहाँ पे 10th और 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही उनके पास टेक क्वालिफिकेशन ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन और वायरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। और इसमें कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। और इसके अंदर आपकी सैलरी 19,000 से लेकर 63,000 की सैलरी रहेगी। ग्रुप सी की पोस्ट है और इसके अंदर एज आपकी मिनिमम 18 मैक्सिमम 37 ईयर एज रखी गई है। और नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेटर क्यूम मैकेनिक AC। और ये जो आपकी ये भी आपके म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर वैकेंसीज है। टोटल 15 पोस्ट है और क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th या 12th और आपकी 12th होना चाहिए। फिर और आपके 12th जो सब्जेक्ट है उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब्जेक्ट होना चाहिए। और साथ ही आपकी टेक्निकल के अंदर आपके पास ITI ट्रेड रिफ्रेशिंग एंड एयर कंडीशनर से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे ट्रेड ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर आपसे इनिशियल मांगा गया है यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन द फील्ड ऑफ एयर कंडीशनिंग इन द रिपोर्टिंग और फर्म अंडरटेकिंग एयर कंडीशनर मैकेनिक मशीन फ्रॉम एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर। आपको यानी कि AC ठीक करना आना चाहिए। और इसके अंदर आपकी सैलरी 19,000 से लेकर 63,000 तक सैलरी रहेगी। आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 32 ईयर एज रखी गई है। अब नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर सब स्टेशन अप्रेंटिस, जो कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर वैकेंसीज है। टोटल 37 पोस्ट निकाली गई है। इसके अंदर भी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और साथ ही कैंडिडेट शुड हैव द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर ड्यूरिंग अवार्ड बाय द नेशनल काउंसिल ट्रेनिंग इन द वोकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन। ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अंदर आपकी सैलरी 19,000 से लेकर 63,000 रुपये तक सैलरी रहेगी। आपकी एज 18 से लेकर 32 के बीच में एज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पोस्ट है डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड A। और ये भी आपका जो डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की डिपार्टमेंट है। टोटल 21 पोस्ट निकाली गई है इसके अंदर। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन डिग्री ऑफ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इक्वलेंट और यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम 3 ईयर ड्यूरिंग द रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट 1 ईयर एक्सपीरियंस और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। और साथ ही आपके पास 26 वर्ड पर मिनट की यहाँ पे टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। और इसके अंदर आपकी सैलरी 35,000 से लेकर 1,12,000 रुपये तक सैलरी रहेगी। और आपकी जो एज है 30 साल से कम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड B की। और इसके अंदर टोटल 2 ही पोस्ट है, वैकेंसीज कम है इसके अंदर। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है डिग्री ऑफ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट 3 ईयर डिप्लोमा इन द कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिजिटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 26 वर्ड पर मिनट। अब नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के अंदर है। और इसके अंदर टोटल 675 पोस्ट है। और इसके अंदर यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर आपने BCA कर रखा है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर नोट्स में क्वालिफिकेशन डिस्क्रिप्टिव कंप्यूटर अथॉरिटी रीजन रिकॉर्ड रिटर्न ए केस कैंडिडेट अदरवाइज वेल। और इसके अंदर आपकी सैलरी 44,000 से लेकर 1,42,000 रुपये तक सैलरी रहेगी आपकी। अब नेक्स्ट पोस्ट है डोमेस्टिक साइंस टीचर, जिसके अंदर 129 पोस्ट है। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस होम साइंस फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। और साथ ही आपके पास B.Ed विद डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस ट्रेनिंग सब्जेक्ट ये आपका होना चाहिए। और यहाँ पे डिज़ायरेबल मस्ट हैव द हिंदी एज ए सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल, यानी कि आपके 12th में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। और आपके यहाँ पर जो पे लेवल है 44,000 से लेकर 1,42,000 रुपये तक सैलरी रहेगी।
अब नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर। टोटल 163 पोस्ट है। इसके पास आपके पास किसी भी सब्जेक्ट यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही आपके पास बीएड होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएड जनरल विद द 1 ईयर डिप्लोमा इन द स्पेशल एजुकेटर। तो ये आपके पास ये डिग्री यहाँ पे मेंशन की गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टीपल यहाँ पे वैकेंसीज दी गई है, या उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई अदर डिग्री है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, और इसके अंदर क्वालिफिकेशन 12th पास, साथ ही आपके पास 2 ईयर का यहाँ पे डीएलएड होना चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और इसके इक्विवेलेंट भी कई सारी डिग्री जैसे कि प्राइमरी टीचर लेवल यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्स ये सब है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। इसी कंप्लीट डिटेल्स आपको पीडीएफ में आपको ज़रूर देखना है एक बार, और फिर इसके बाद आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे स्पेशली एक पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि आप उसमें एलिजिबल है या नहीं। अब नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे इलेक्ट्री ओवरसीज या फिर सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर लेबर डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 19 पोस्ट है, और 3 ईयर डिप्लोमा बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और अब इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर आपका 1 टीयर एग्जामिनेशन, फिर 2 टीयर एग्जामिनेशन, और फिर इसके बाद स्किल टेस्ट होगा जैसे कि टाइपिंग टेस्ट, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और आपकी सैलरी यहाँ पर लेवल यहाँ पे दी गई है, जो कि मैंने आपको पोस्ट के साथ ही इसकी सैलरी बता दी है। और अब इसमें इसके एप्लीकेशन फॉर्म जैसे स्टार्ट होंगे तो आपको बताया जाएगा किस तरीके से इसके अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।